कौन है खानजादी? खानजादी आप समझ लो कि एक आज़ाद पंछी है, तो इसलिए मैंने अपने पीछे आज़ादी लगा दिया, अपने नाम के पीछे खानजादी, आज़ादी, खानजादी ऐसा। तो बाकी तो आपने बिग बॉस में देख लिया होगा। आजादी को जेन्युइनली फील करते हो लाइफ में? बिल्कुल बिल्कुल, मुझे हमेशा से बचपन से ही मुझे आज़ाद रहना पसंद था और अभी भी है और शायद हमेशा ऐसे ही रहूंगी। तो फैमिली कैसी है? मतलब घर में भी सब आज़ादी वाले हैं? ऐसा नहीं था पहले तो मैं इसीलिए घर से भाग जाती थी घर से भाग जाती थी? 14 साल की उम्र से मैं घर से भागी 18 साल की उम्र तक, क्योंकि जब मैं 18 नहीं हुई थी तो घर वाले ऐसे मुझे पकड़ लेते थे, और जब मैं 18 प्लस हो गई फिर मुझे पकड़ नहीं पाए मैं निकल गई। इसने सर्टिफिकेट दिखाया 18 साल। 14 साल की उम्र में घर से भाग गई? हाँ, क्या करने भागी? कहाँ कुल्फी लेने? बस कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं पता था कि मुझे जिंदगी में क्या करना है, मैं कहाँ जाऊंगी, क्या होगा, कुछ नहीं, बस मुझे दुनिया देखना था, मुझे जानना था। सो ऐसा था कि आई नो कि एक पॉजिटिव साइड भी है, एक नेगेटिव साइड भी है। मैं मानती हूँ कि लोग बोलते हैं कि दुनिया बुरी है, लेकिन अच्छी भी है क्योंकि दुनिया बहुत बड़ी है। राइट। और जैसे शहर में आप हो, बहुत तरह के लोग मिलेंगे आपको। बिल्कुल। सो मतलब मैं हमेशा से एक्सप्लोर करना चाहती थी। मैं हिप्पी सोल, जैसे मैं हर इंटरव्यूज में बोल चुकी हूँ, मेरा मन जो है बिल्कुल बन जा रहा है। तो आप घूमते फिरते रहते हो, नए नए लोगों से मिलते हो? हाँ, मतलब बहुत ज़्यादा घूमी तो नहीं हूँ, क्योंकि घर से निकलने के बाद खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पड़ा, तो उसी में ही वक्त चला गया। तो अब लेकिन वो वक्त आ गया है कि मैं देखना चाहती हूँ पूरी दुनिया को। वाह, मेरे को जानना है 14 साल की उम्र में भाग के गई कहाँ? हाँ, अरे वो मतलब मैं क्या ही बताऊँ, वो ना एक मूवी जैसा नहीं है, पता है, वो ना सीरीज जैसा है कि मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 सीजन 1 सीजन 2 ऐसा है, मतलब तो इतने कम टाइम में नहीं बोल पाऊंगी मैं। नहीं, बट पहले 14 साल की उम्र में गई कहाँ? नहीं, हीरोइन नहीं बनना था, लेकिन हाँ बचपन से बहुत सारी चीज़ें मैं करती थी, जैसे कि मैं सिंगिंग करती थी, डांसिंग करती थी, मिमिक्री करती थी, फिर मेरे को रैंप वॉक वगैरह भी करना आता था। और कोई भी मेरे साथ रहता है तो मतलब बहुत ही मतलब मैं एंटरटेन करती थी लोगों को, तो मैं हर किसी की फेवरेट होती थी। और जैसे मैं बड़ी हो गई ना तो चीज़ें रोक दी गई, फैमिली अलाउ नहीं करते थे, तो फिर मुझे वो बहुत बुरा लगता था कि ऐसा क्यों, अगर ऐसा होना ही था तो मुझे बचपन से ही सिखाते, पर बचपन में पूरी आज़ादी दी गई, फिर जैसे मैं बड़ी हो गई तो सब रोक दी गई। ऐसे लग रहा है किसी बच्ची से बात कर रहे हैं जिसको जाना है घूमने और घूमने नहीं दे रहे, फिर रोक दिया गया, फिर मुझे बट फिर कहाँ रहे? फिर बहुत जगह रही, बहुत जगह, एक जगह नहीं। तो एक मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं चर्च चली गई थी भाग भाग के, और थैंकफुली उस दिन संडे था। हाँ। तो संडे मास तो आपको पता ही होगा, तो लोग वहाँ पे ऑलरेडी मौजूद थे। फिर मैं गई वहाँ, और वहाँ पे मुझे फादर सिस्टर ये लोगों ने संभाल लिया, और फिर अपने साथ मुझे रख लिया। कितने टाइम तक? मैं थी वहाँ पे, लाइक आई वाज ऑलमोस्ट 6-7 मंथ्स उधर थी। फिर उसके बाद मैं ऑर्फेनेज में भी रही हूँ, अनाथ आश्रम में बच्चों के साथ। बट आपको ये नहीं लगता कि मैं अनाथ आश्रम में वहाँ पे बच्चों के साथ रह रही हूँ, इससे अच्छा मैं नहीं भागती? बिल्कुल पछतावा नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें देखी कि मुझे ऐसा लगा कि मेरी ज़िंदगी तो कुछ नहीं है, मतलब इनके सामने। उन्होंने इतना पेन झेला है इतने कम उम्र में, मेरा पेन तो कुछ नहीं है इनके सामने। तो ये चीज़ का अफसोस हुआ मुझे कि मैं ऐसा क्यों सोचती थी कि मेरी ही ज़िंदगी ऐसी है। तो वो ज़रूरी था। फैमिली वालों ने ढूंढा, फिर पकड़ पकड़ के लाते होंगे? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वहाँ पे क्या था कि एक तो मैं कभी कॉलेज नहीं गई हूँ, मेरा एजुकेशन सिर्फ 10th तक ही है, क्योंकि पढ़ाई बंद कर दी गई थी क्योंकि मैं स्कूल से भाग गई थी। कहाँ कहाँ से? मेरे को लग रहा है ये पॉडकास्ट से भी ना भाग जाए। नहीं भागूंगी। मैं दरवाजा बंद रखती। यार, तो उसके बाद जब फैमिली वाले घर लेके आते थे तो क्या करते थे? पीटते थे? हाँ, धुलाई। अलग अलग बंदा अलग अलग बात सुनाता होगा, है ना? बहुत। 4 भाई है मेरे, बड़े भाई। 4 बड़े भाई? बड़े भाई, एक बड़ी बहन और मैं सबसे छोटी, और सबसे शरारती? सबसे तो चारों पकड़ के लाते होंगे? हाँ, चारों के चारों, और सब लोग डरते थे मतलब मुझसे दोस्ती करने के लिए ना, स्कूल में भी, कि
अगर कुछ हो जाए तो फिर हम खत्म, खल्लास। अच्छा। और एक बार तो स्कूल पे एक लड़के ने पंगा भी ले लिया था मुझसे, और फिर उसने धमकी दिया था कि जैसे ये स्कूल से निकलेगी ना, इसको हम उठा लेंगे ऐसा। तो मैं घर पे आके मैंने बोल दिया। नेक्स्ट डे चारों के चारों भाई, फिर उनके दोस्त, पूरा गैंग, पूरा गेट ऐसे खोल के मतलब अंदर आए, और सारे बच्चे ऐसे भाग रहे थे, अरे 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 अरे, फिरोजा का भाई, फिरोजा का भाई। और वो बेचारा कोने में खोपचे में छुपा हुआ है। अरे बाप रे। ये सब भी होता था तो सब लोग डरते थे। ये तो मैं हूं ना है। हाँ। आप बचपन से ही सुंदर हो कि अब बने हो बड़े होके सुंदर? मुझे नहीं पता, लोग बोलते हैं ऐसा, पर मुझे नहीं लगता है कि मैं इतनी भी सुंदर हूँ। बट क्यूट हो आप, प्यारी होगा ना। क्यूट बोल सकते। मेरे को क्या भी ऐसा पूरा प्रॉपरली पूछा, मैंने हाँ बोला तो और देख मैंने हाँ, मैंने तो देखा भाई तुम्हारा नहीं, जरा। गुड लुकिंग लड़की है। और इसीलिए हमने जब MTV हसल में देखा आपको, तो बहुत लोग, अरे यार एक तो गुड लुकिंग है, रैपिंग भी अच्छा कर रही है। हसल में कैसे आए और रैपिंग में कैसे आए? जैसे मैं बॉम्बे आई भाग के, ठीक है, और मुझे नहीं समझ में आ रहा था मुझे करना क्या है। ऑडिशंस वगैरह दिया, जैसे लोगों ने बोला था कि चलो तुम दिखने में अच्छी हो, तुमको मिल जाएगा कुछ ना कुछ। और जैसे ही ऑडिशन के लिए मैं मुंह खोलती थी, मेरी जो ये हिंदी है ना, ये जो एसएमएस टोन आ जाता है, इस वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं होता था। तो मैं धक्के खा रही थी। फिर मैंने बहुत सारे काम किया अलग अलग, जैसे कि मैं कास्टिंग एजेंसी में एज ए कोऑर्डिनेटर। सिर्फ 2 टाइम का खाना मिलता था मुझे, पैसे भी मुझे नहीं मिलते थे। तो वहाँ मैंने काम किया सुबह 10 बजे से लेके रात के 12 बजे तक वहाँ ही रहती थी, सिर्फ खाने के लिए। सोने के लिए मेरे पास जगह नहीं था, तो आज इसके घर, एक दोस्त के घर, कल उस दोस्त के घर, तो ऐसे मैंने काटे। ऐसा कितने टाइम तक होता अभी आप बोल सकते हो 2 साल, 2.5 साल ऐसा था, मतलब स्ट्रगल पीरियड। फिर उसके बाद मैंने पार्लर में काम किया एज ए रिसेप्शनिस्ट। फिर उसके बाद मैंने रेस्टोरेंट पे काम किया एज ए वेट्रेस। फिर उसके बाद मैंने एक बुटीक स्टोर में काम किया एज ए सेल गर्ल। तो ऐसे ऐसे मैं कर रही थी। वाओ। मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, लेकिन मैं हमेशा ना म्यूज़िक के साथ कनेक्ट कर पाती थी अपने आप को। जैसे कि जब मैं म्यूज़िक सुनती थी तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, मुझे हील करता है म्यूज़िक। और फिर मैं गाना लिखने लग गई, धुन बनाने लग गई। और एक रैपर है एमिनेम, तो वो मेरा फेवरेट है और ही इज़ माई इंस्पिरेशन। तो मैंने उनके गाने पे कवर्स करना शुरू कर दिया, तो लोग बहुत पसंद करने लग गए। फिर लोगों ने मुझे मोटिवेट किया कि जो तुम हो, जो तुम्हारे अंदर जो गॉड गिफ्टेड टैलेंट है, तुम रैप अच्छा कर सकती हो, तो इसी को लेके तुम आगे बढ़ो, तो जाके शायद तुम्हारा किस्मत का दरवाज़ा खुले। और फिर मैंने वो फॉलो किया। तो मैंने ना दिमाग से हटा दिया कि अब जो भी हो जाए, अब मुझे इधर उधर बहुत ज़्यादा ओवरथिंक नहीं करना है। आई शुड फोकस ऑन ओनली वन थिंग, और देखा जाएगा। तो मैंने ना कॉन्स्टेंटली विजुअलाइज करना शुरू कर दिया। जैसे होता है ना कि जो हम सोचते हैं, विजुअलाइजेशन, इमेजिनेशन, मैनिफेस्टेशन, तो ये सब मुझे पता चला कि ये भी होता है कि रात को सोने से पहले आप कंटिन्यूअसली सोचते रहो कि वो चीज़ आपको मिल गई, और जब वो चीज़ मिल गई तो आपको क्या फील होगा। तो वो फील करने लग गई मैं कि मुझे मिल गई, मैं अच्छा कर रही हूँ, अच्छा कर रही हूँ। तो ऐसे करते 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 अचानक से एक दिन कॉल आ गया कि हसल के लिए ऑडिशन हो रहा है, जाओ। और मैं भाग के गई, और मैं तैयार भी नहीं थी टू बी ऑनेस्ट। मेरे पास सिर्फ 2 गाने थे, और जहाँ मुझे परफॉर्म करना था वहाँ पे बहुत लोग आके कर रहे थे, अपना अपना दिखा रहे थे। और मैं डर गई कि यार ये लोगों ने इतना साल मेहनत किया है इस चीज़ के लिए, और दे डिज़र्व टू स्टे हियर। मैंने तो कुछ नहीं किया है, मैं तो भटक रही थी। अगर मैं चाहती, अगर मैं पैशनेट रहती, तो मेरे पास अभी बहुत सारे कंटेंट होता। ऐसे डर के नहीं बैठती मैं। तो 0 लेवल का कॉन्फिडेंस था, पर मुझे भी समझ में नहीं आ रहा मेरा सिलेक्शन कैसे हो गया। तो ये एक बहुत बड़ा सबक था मेरे लिए कि वहाँ जाके मैंने देखा बहुत लोगों को करते हुए, और उनसे इंस्पायर होके जब मैं बहुत आगे तक तो नहीं निकल पाई शो पे, लेकिन घर आने के बाद फिर मैंने पूरी जीत जान लगा दी और बहुत सारे गाने बना लिए मैंने। अब मतलब मेरे पास में खजाना है, मैं बोल सकती हूँ। अब एक एक करके बाहर आएगा। अभी के जो रैपर हैं, हाँ, जैसे एमी वे बंटाई है, डिवाइन है, आपको कौन अच्छा लगता है?
डिवाइन सबसे पहले। डिवाइन सही है यार, डिवाइन का मतलब लिखाई ही कुछ अलग है। ही इज डिवाइन, सीरियसली ही इज डिवाइन। और मजे की बात यह है कि इसको मालूम ही नहीं है ये गानों के बारे में। मैं सुनता रहता हूँ, मैं गाड़ी में जब देखा भी तभी मैं कैमरामैन को देखा। गली बॉय गली बॉय गली बॉय। गली बॉय, मुझे एमी वे बंटाई जानती है भारती, क्योंकि वो भारती ने कोई एक शो किया था होस्टिंग, वहां पे एमी वे बंटाई को मिली। ओके ओके। तो आपको सबसे अच्छा डिवाइन ही लगता है? तो अगर मौका मिले उसके साथ डेफिनेटली, व्हाई नॉट, इसी की तो तैयारी कर रही हूँ। तो डिवाइन भाई, अपनी खानजादी बहुत अच्छा रैप करती है, आपने MTV हसल में देखा होगा, बहुत अच्छी सुंदर बहुत लग रही थी। आप प्लीज उसको मौका दीजिए अपने साथ रैप करने का, है ना? मे बी। हमारे LOL पॉडकास्ट के क्लिप देखने के लिए हमारा LOL पॉडकास्ट क्लिप वाला चैनल सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करें भारती TV।